वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने कहा कि पर्यटन स्थल राजगीर में आने वाले पर्यटकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। नालंदा के राजगीर स्थित नेचर सफारी में अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने पत्रकारों से कहा कि राजगीर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नेचर सफारी और जू सफारी में पहले प्रतिदिन 1000 पर्यटकों के लिए टिकट की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 पर्यटकों के लिए करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय से अधिक संख्या में आने वाले सैलानियों को सुविधा मिलेगी और उन्हें टिकट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राजगीर के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। आनंद किशोर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना भी है। हम लोग आज तक नहीं गए, लेकिन बौद्धिस्ट जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो वहां पे जाते हैं, तो इससे है वो बहुत बड़ा माउंट है, लेकिन आज तक पर्यटक वहां पे नहीं पहुंच पाते। उसी पर्वत हाईलाइट करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है कि वैभागिरी पर्वत में एक जरासंध चबूतरे होते हैं, उनके लिए पाथवे की व्यवस्था जरा देवी मंदिर से ले करके पास जो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, लगभग जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, हिंदुओं के लिए, तो इन सभी पूरे क्षेत्रों में वर्तमान में अभी इन क्षेत्रों में जाने के लिए लोग स्वयं के रूप से जाते हैं। पूर्व में कुछ घटनाएं भी घटित हुई हैं कि राजगीर को और भी अधिक बेहतर पर्यटकों के लिए अनुकूल रूप से करते हुए अधिक से अधिक सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है कि यहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर न सिर्फ पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके, बल्कि उनके आय में भी वृद्धि हो, और आय में वृद्धि के साथ साथ में स्थानीय लोगों के रोजगार में भी सृजन की अवसर उनको उपलब्ध हो और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सर अभी कई चीज़ों पर विचार चल रहा है, जिसमें एक क्लिफ वॉकवे का प्रस्ताव भी लोगों ने अभी समर्पित किया है, उस पर भी विचार किया जाएगा और उनके कई सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए उस पर अगला कार्रवाई के लिए विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल उसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जैसे ही उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा, सूचना आप लोगों को दी जाएगी। क्या लगता है सर, निकटवर्ती भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा? यह चूँकि राज्य सरकार के स्तर पर इस पर विचार किया जाना है, इसलिए जब भी इस पर समुचित निर्णय होगा वो संसूचित कर दिया जाएगा। राजगीर का संपूर्ण क्षेत्र पर्यटन और वन विभाग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्षेत्र है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिसके अंतर्गत राजगीर जू सफारी और राजगीर नेचर सफारी के अंतर्गत प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है। इसके अलावा राजगीर में अन्य भी ऐसे कई स्थल हैं, वेणुवन, जयप्रकाश उद्यान, रोपवे, और उसके साथ साथ ऐसे कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आवागमन नियमित रूप से होता है। इन सभी स्थलों के स्थल भ्रमण के दौरान इसकी समीक्षा की गई और समीक्षा क्रम में लोगों से, स्थानीय लोगों से सुझाव प्राप्त करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वर्तमान में प्रतिदिन 1000 की क्षमता तक ही टिकट इशू किए जाते हैं राजगीर जू और नेचर सफारी के लिए। इसको बढ़ाकर प्रतिदिन 2000 टिकट करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पर्यटकों की संख्या सीधे दुगनी नेचर सफारी और जू सफारी में हो सके। इसके साथ साथ संपूर्ण नेचर सफारी और जू सफारी में अलग अलग स्थानों पर लोगों की सुविधाओं के लिए कैफेटेरिया, प्रतीक्षा स्थल और बच्चों के लिए सुविधाओं के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं विकसित करने का निर्देश दिया गया है। टिकटिंग काउंटर्स को और अधिक बढ़ाते हुए
सेल्फ कियोस्क, कम से कम 10 सेल्फ कियोस्क लगाए जाएंगे जहां पर लोग स्वयं अपना टिकट ले सकेंगे। ऑनलाइन में बल्क बुकिंग की भी सुविधा शुरू की जाएगी। अभी वर्तमान में 6 की लिमिट है और 6 से अधिक टिकट्स की इशू एक साथ में नहीं हो पाता है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ कई जगहों पर जू सफारी में, नेचर सफारी में और राजगीर में अन्य जगहों पर भी सोवेनियर शॉप सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे और उसमें जो स्थानीय हमारी कलाएं हैं, विधाएं हैं, बावन बूटी, हमारी तसर सिल्क और उसके साथ साथ में अन्य भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो स्थानीय विधाओं के अंतर्गत लोगों को प्रमोट करना है, चाहे वो नेपुरा का तसर सिल्क हो या अन्य भी कई प्रकार की जो स्थानीय विधाएं हैं, उनको भी इसमें प्रमोट किया जाएगा।